आज के बिजनेस वर्ल्ड में ये फंड मैनेजर का जो कंसेप्ट है, जैसे अब शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में आदमी पैसा लगाता है, तो डिफरेंट शेयर्स जो हैं वो एक फंड मैनेजर रखते हैं जो पूरी की पूरी स्टडी मार्केट की करते हैं, कैसे मार्केट बढ़ रहा है। फिर उसमें वो डिसाइड करते हैं कि इतना जो पैसा है वो पैसा कहाँ कहाँ लगाएं, किस किस कंपनी में लगाएं, किस किस कंसर्न में लगाएं। हालांकि एजुकेशनल मैनेजमेंट और फिनेंशियल मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन में उतनी सोफिस्टिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बट देर इज़ ए रोल ऑफ फिनेंशियल मैनेजर एंड इन सम टाइम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैज़ टू बी ए फिनेंशियल मैनेजर। हालांकि वो डिपेंड करता है कि कितने तरह के काम हैं। जैसे किसी यूनिवर्सिटी को, किसी इंस्टीट्यूशन को यदि कोई फंड मिलता है तो उस फंड को मैनेज करने में अदर देन द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंस्टीट्यूशन बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ फिनेंशियल मैनेजर। एज यू कैन सी, द पर्पस ऑफ एनी फिनेंशियल मैनेजर इज टू मैनेज whatsoever finance has been received. So a financial manager of an organization is a person who takes care of all the important financial functions of the organization, जैसे खर्च करना, आमदनी, फिजूल खर्ची and like that. So the person in charge should maintain a far-sightedness in order to ensure that the funds are utilized in the most efficient manner. दूरदर्शी होना चाहिए उसको, ताकि वो फंड के यूटिलाइजेशन की सारी बारीकियों को समझे और सदुपयोगी ज़्यादा बना सके रिसोर्सेज को। कुछ कंसेप्ट्स हैं जो उनके वर्क के रिलेटेड है, हालांकि अलग से हम लोग एक जगह पॉइंट और भी कहेंगे। सो फंड रेजिंग, फंड एलोकेशन, अंडरस्टैंडिंग द कैपिटल मार्केट एंड प्लानिंग फॉर प्रॉफिट आर द मेजर फंक्शन ऑफ ए फिनेंशियल मैनेजर। मतलब फंड को रेज करना, फंड को बांटना, कैपिटल मार्केट जैसे शेयर वगैरह, डिवेंचर की बात हमने जो फंड मैनेजर की हमने बात की उसकी तरफ है। लेकिन मान लीजिए कि कल को एजुकेशन में भी बिजनेस करना पड़े, सो कैपिटल मार्केट एंड प्लानिंग फॉर प्रॉफिट, और प्लान करना कि प्रॉफिट कैसे हो। हालांकि हमने पहले ही कहा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन बनाने की बात हम लोग नहीं करते हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी दृष्टि से नहीं है। लेकिन कल को मान लीजिए कि इंस्टीट्यूशन में भी शेयर मार्केट जैसा कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाए, देन देयर इज द नीड। द कंसेप्ट फिनेंशियल मैनेजर do convey that the financial manager is a person has to look into the financial health of an organization and she has to assure financial sustainability। एक तो financial sustainability को ध्यान में रखना है। आप देखते होंगे कि यूनिवर्सिटी के ये जो वाइस चांसलर हैं या फिर रजिस्ट्रार हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल हैं, दे ऑल्सो गो टू some person resourceful either from the ministry or government or from the corporate and like that, तो वहाँ वो लोग भी जाते हैं फंड की जुगाड़ में उनको भी वहाँ फंड मैनेजर कह सकते हैं, फिनेंशियल मैनेजर कह सकते हैं। सो द फिनेंशियल मैनेजर एक व्यक्ति तो है ही, और वो व्यक्ति ऐसा है जो किसी भी संस्था के आर्थिक स्वास्थ्य को ध्यान रखता ही है और कोशिश ये करता है कि फिनांस जो है वो सस्टेन करे। जैसे वहाँ हम लोगों ने कहा कि रेगुलर और कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। द मैनेजर हैज़ टू सुपरवाइज मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस एज मॉनिटरिंग कैश फ्लो, कहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैनेजिंग एक्सपेंसेस, सही खर्च हो रहा है कि नहीं, प्रोड्यूसिंग एक्यूरेट फिनेंशियल डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो सब डाटा, और इसी में थोड़ी सी घपलेबाजी कुछ गुंजाइश भी होती है। यद्यपि मेरा यह मानना है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर को तो आप बिल्कुल इससे मुक्ति कर दीजिए। आप दीजिए जो प्योर एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी हैं उन्हीं को कहिए कि आप फंड जो भी फिनेंशियल एक्टिविटीज़ है उसको गवर्न कीजिए, क्योंकि उनका फोकस मेरे अनुसार हिल जाता है और फिर जो उनकी एक्सपर्टीज़ है उसका उतना इस्तेमाल नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए।
though there are some other person more capable than the head of the institution of an educational institution. Anyway, so producing accurate financial data. अब डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरह मेरा यह मानना है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को कम से कम, चाहे वो किसी पोजीशन में हो या नहीं हो, आप इस्तेमाल नहीं करिए. दे आर मीन्ड फॉर some other regions. So producing accurate financial data and strategizing for profit. अब यहाँ हम लोग प्रॉफिट मेकिंग की बात तो करते नहीं है, लेकिन हम अपना प्रॉफिट दूसरे टर्म में तो सोच ही सकते हैं कि हमको घाटा नहीं हो, हमारा इंस्टीट्यूशन की जो बिल्डिंग बने और सॉलिड बने, ज़्यादा दूर तक चले, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बाद में नहीं लगे, एंड लाइक दैट. द फिनेंशियल मैनेजर हैज़ फॉलोइंग रोल्स टू प्ले. एक तो हमने उस समय उस तरह से बताया कि फाइनेंशियल मैनेजर एक व्यक्ति है जो ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ को देखता है, फंड के फ्लो को देखता है, रेज करता है, और उसमें हमने कुछ एग्जांपल वाइस चांसलर के टर्म में, प्रिंसिपल के टर्म में भी दिए. हियर द फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ फॉलोइंग रोल टू प्ले. कुछ इसमें से हमारे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, कुछ नहीं भी है, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग बड़ी नहीं है. The financial manager has following role to play. Number one, calculating the capital required. यदि कुछ आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो कैपिटल रिक्वायर्ड. फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. कैसे कैपिटल जो आपके पास है उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस टर्म में है. इन्वेस्टिंग द कैपिटल. हालांकि इन्वेस्टमेंट हम लोग जो करते हैं वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं बिल्डिंग बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सामान खरीदने में. हाँ, उसी में ड्यूरेबल हो, अच्छा क्वालिटी का हो. एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स. यहाँ प्रॉफिट्स की बात तो हम लोग को नहीं है, लेकिन प्रॉफिट्स को हम लोग इस टर्म में समझ सकते हैं कि हमको जो चीज़ मिले वो प्रॉफिटेबल हो. मान लीजिए आज हमने एक चीज़ खरीद ली, इतना अच्छा खरीद लिया, तो फिर लॉन्ग ड्यूरेशन उसका हो. यदि उसको 2 साल बाद खरीदेंगे तो वो उतना में हम नहीं खरीद सकते हैं, जो उस पैसे को हम बैंक में रखें तो. हालांकि हमारा जो एलोकेशन होता है फंड का वो सब डिफाइंड है. इन्हीं मदों में खर्च सकते हैं, इस पैसे को इसी में खर्च कर सकते हैं. खास के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ मेरा इशारा है. सो एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मनी, ये तो सब जगह जरूरी है. इंश्योरिंग फिनेंशियल कंट्रोल. फिनेंशियल एनालिसिस, मतलब कहाँ कम अधिक कर सकता है, जैसे वो तो इंडिविजुअल भी करता है अपना फिनेंशियल एनालिसिस. अच्छा, ये पैसे बचाए जा सकते थे, इसको ऐसे खर्च किया जा सकता है. सो कैपिटल बजटिंग. फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट. यदि आपके पास पैसा है तब उसको कैसे रखेंगे, और उसमें बहुत सारी ऑडिट ऑब्जेक्शन वगैरह भी होता है, बहुत सारी आपको स्वतंत्रता भी नहीं है. और मैंने तो कहा भी कि बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका वो मुख्य काम नहीं है फिनांस को मैनेज करना. प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन. कोई प्रोजेक्ट यदि है, आपकी बिल्डिंग का ही प्रोजेक्ट यदि है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ही कोई प्रोजेक्ट है, तो उसका प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. मतलब काम करने के लिए पैसे का फ्लो होना. प्रिपरेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी. मान लीजिए जैसे आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उससे जो आमदनी होती है तो उस आमदनी को बांटा जाता है, उसको डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं. उसमें 2 स्थिति होती है. एक स्थिति तो है कि सबको बांट दें, और दूसरा कि आपका जो यूनिट है उसी में उस कॉस्ट को जोड़ दें. उससे यहाँ एजुकेशनल मैनेजमेंट का या एजुकेशन के टर्म में फिनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत लेना देना नहीं है. सो इन दिस वे वी लर्न दैट फिनेंशियल मैनेजर हैव टू प्ले सर्टेन रोल. ही और सी is a person who is responsible for the financial health of the institution, proper utilization of the fund, generation of the fund, and like that. और उसमें हमने बताया कि उनका मुख्य काम क्या है. लेकिन पैसा लाना, पैसे का सही सदुपयोग करना, किसी भी प्लान को विदिन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट कराना, चीज़ें अच्छी खरीदना, ड्यूरेबल खरीदना, क्योंकि वो कहावत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए भी सही है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार. तो आपकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए. और उसके हमने पहले ही कहा कि यहाँ बहुत सारे नियम भी बने हैं. आपका फंड जो एलोकेट होता है उसमें भी डिसाइडेड रहता है कि आपको इसी मद में खर्च करना है. ये बिल्डिंग मद में है आपका, ये बुक के मद में है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मद में है,
ये डे टू डे के मेंटेनेंस में है, लाइक दैट. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर इन विच वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग द रोल ऑफ फिनेंशियल मैनेजर. और हमने कहा कि इसमें से बहुत सारे रोल ऐसे हैं जो बहुत एप्लीकेबल नहीं है फिनेंशियल मैनेजर फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ऑफ कोर्स these aspects are very important and a financial manager must know his or her role to be played. Thank you very much for this part.